नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, निसान करने वाला है मारुति और हुंडई की बराबरी। हो सकता है कि विक्टोरिस या फिर क्रेटा से बेटर कार निसान ले आए और निसान एक नए इंजन के साथ भी आ सकता है। और साथ ही में आज की वीडियो इसलिए भी स्पेशल हो जाती है क्योंकि आज मेरे पास फाइनली आ चुका है यूट्यूब की तरफ से एक ये छोटा-सा तोहफ़ा और मुझे लगा मुझे डेफ़िनेटली ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहूँगा खोल के। तो गाइस फाइनली यूट्यूब ने हमें भेज दिया है सिल्वर बटन 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। मुझे लगता है ये मेरे अकेले का नहीं है, आप सबका है। हमारे रेगुलर व्यूअर्स जो काफ़ी समय से हमारी सारी वीडियोज़ को देखते आए हैं, लाइक करते आए हैं, तो ये आप सबके लिए है। साथ ही में यूट्यूब की तरफ से एक लेटर आया है एप्रिसिएशन का कि हम जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दैट इज़ मीनिंगफुल और काफ़ी लोगों को उससे हेल्प मिलती है। इस सफ़र में दोस्तों मैंने खुद रियलाइज़ नहीं करा कि कितनी हज़ारों कार्स हम लोगों ने जो है आप लोगों की हेल्प करी राइड चूज़ करने में। और कई सारे लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी। हाँ, मेरी मम्मी ज़्यादा खुश नहीं हुई, मेरी मम्मी को लगा कि जो सिल्वर बटन है वो चाँदी का होता है, तो जब उन्हें पता चला ये एक्चुअली में चाँदी नहीं होती है, तो वो थोड़ा-सा अपसेट हुई। आई मीन मज़ाक कर रही थी, बाद में खुश हो गई। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बात करते हैं भाई निसान की आने वाली कार के बारे में। हम कह सकते हैं कि निसान अपनी क्रेटा, विक्टोरिस या फिर अपनी खुद की एक आइडेंटिटी वाली कार लेकर आने वाले हैं, जो एक अपना नाम बनाएगी। आपने कुछ टाइम पहले रियलाइज़ किया होगा कि कुछ महीनों पहले ना सडनली कॉम्पैक्ट एसयूवी में काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई। जब 3XO बदल गई, किया सिरोस आ गई, स्कोडा काइलैक आ गई। आई मीन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ हो गई और अब ये जो स्लॉट है ना फुल हो चुका है। यहाँ पे कोई स्कोप बचा नहीं है। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है और अंत में आपको पता ही है दोस्तों, जो गाड़ी बिक रही है वो वही बिक रही है। ब्रेज़ा बिक रही है और आपकी नेक्सॉन बिक रही है। hyundai वेन्यू का नेक्स्ट जेन आना है पर उसके बाद वो बिके जा रही है और उसके नीचे आती है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। तो यहाँ पर तो स्लॉट फुल था, यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जगह ही नहीं है। पर अगर आप बात करते हो अपर सेगमेंट में, यहाँ पर भी काफ़ी सारी कारें हैं। यहाँ पे आपको एलिवेट देखने को मिलती है, सेल्टॉस देखने को मिलती है, ग्रैंड विटारा जिसकी सेल डाउन हो गई है और इसकी जगह पर अभी रिसेंटली जो सेल्स अप हुई है, वो हुई है टोयोटा हाइराइडर की। पर एक चीज़ जो अजीब है ना इस सेगमेंट में, यहाँ पर क्या है, सारी की सारी सेल जो है ना वो क्रेटा खा रही थी। तकरीबन 15,000 से 18,000 के बीच में क्रेटा के लिए बिकती है और जो बाकी गाड़ियाँ हैं ना, वो सारी की सारी 10,000 से नीचे बिकती है। कोई बिक रही है 4,000, 5,000। तो यानी कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन तो बहुत है और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी है। यानी कि सेल्स कैप्चर करने का, क्रेटा की सेल काटने का स्कोप है, इसीलिए मारुति अपनी विक्टोरियस लेकर आई। अब दोस्तों अगर हम बात करें निसान की, आपको ऑलरेडी पता है कि निसान पता नहीं भाई पिछले कितने सालों से इकलौती कार चला रहे हैं। मतलब उनके पास खाली मैग्नाइट है, उसके भरोसे ही पूरी की पूरी कंपनी इंडिया में सर्वाइव कर रही है। वो अकेली गाड़ी कभी 2,000 बिक जाती है, कभी 2,500, कभी 1,800। पर अब निसान ने भाई मन बना लिया है कि वो सीधा के सीधा कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं भाई, माइक्रो एसयूवी नहीं, सीधा भाई साहब मिड साइज एसयूवी यानी कि क्रेटा के सेगमेंट को टारगेट करेंगे। और दोस्तों वो इस तरीके की कार लेकर आने वाले हैं जहां पर आपको 17 इंचेस नहीं भाई, सीधा 18 इंचेस के अलॉय देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया ना, मैंने सोचा कि निसान के पास तो खाली एक ही इंजन है 1 लीटर का, दूसरा इनके पास टर्बो ऑप्शन है कि 1 लीटर टर्बो। तो मैंने ये सोचा ये इतनी बड़ी गाड़ी बना रहे हैं, अब जैसे सिट्रन की क्या स्ट्रेटेजी थी, उनके पास टर्बो भी है और 1200 सीसी का एन इंजन भी है, तो उन्होंने 1200 सीसी इंजन ही लगा दिया है एन, वो ऑलरेडी अंडर पावर है। तो मुझे लगा कहीं आप निसान कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे कि अपना 1 लीटर वाला इंजन ही चिपका दें इस मिड साइज एसयूवी में। और दोस्तों जब मैंने थोड़ी-सी और रिसर्च करी, न्यूज़ चेक करी, तो मैं गलत था। निसान माइट कम अप विथ 2 इंजन ऑप्शंस, जहाँ पर आपको 1.3 लीटर का टर्बो इंजन और साथ ही में 1.5 लीटर का एनए इंजन, इन दोनों में से कोई नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों ये जो नई कार आने वाली है, सबसे पहले मैं आपको इसका स्पाई शॉट दिखाता हूँ। भाई ये लिटरली क्रेटा से हेवीली इंस्पायर्ड लग रही है और साफ-साफ पता चल रहा है कि निसान इसको ला ही इसलिए रहे हैं कि ये जो क्रेटा की डोमिनेंस है, क्योंकि अब भाई सारे मिलके जो है ना क्रेटा को घेर रहे हैं। और सबसे आगे जो मुझे लगता है कार निकलेगी सेल्स को काटने के मामले में, वो निकलेगी मारुति की विक्टोरिस। बाकी तो देखो आस-पास भी नहीं है। टाटा कर्व आई थी, एक शानदार कार है, बहुत अच्छी कार है, पर वो काम वो कर नहीं पाई देखो, जो काम करना चाहिए था ना उसको, दैट डिडन्ट वर्क आउट। लोग अभी भी नेक्सॉन ही खरीद रहे हैं। आई मीन कर्व अच्छी कार है, बिकती है, बट वो चीज़ नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। इनफैक्ट मारुति की ग्रैंड विटारा खुद फ्लॉप हो गई। पता नहीं मारुति ने ही फ्लॉप करा दी क्योंकि उसके बेस वेरिएंट में काफ़ी चेंजेस करे, फीचर हटा दिए, सीएनजी बंद करी, ब्ला ब्ला ब्ला। पर दोस्तों ये जो निसान की कार आ रही है ना, आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कार कुछ ना कुछ कर देगी। क्यों कर देगी? इससे निसान को काफ़ी होप्स मिलेंगी। मुझे देखो 1.3 लीटर का एक बार को इतना नहीं है कि आए ना आए टर्बो, इनका वो एक अलग बात है। पर बाय एनी चांस दोस्तों अगर इनका 1.5 लीटर का एनए इंजन आता है,
उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। इमेजिन करो भाई मैग्नाइट में आ जाए वो इंजन, डज नॉट मैटर, उसके पैसे बढ़ा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसका बेस मॉडल सीधा 9 लाख रुपए का पहुंचा दो, 9.5 लाख रुपए ऑन रोड पहुंचा दो, चलेगा भाई। इतना बिकेगी ना मैग्नाइट, ऑलरेडी रिसेंटली 5 स्टार लाई थी। और इसी बात से आपको रियलाइज हो रहा होगा कि जैसे मारुति विक्टोरी 5 स्टार लाई है, तो ये जो निसान की एसयूवी आने वाली है ना, ये भी 5 स्टार ही लाएगी। क्योंकि अब जो सेंटिमेंट मार्केट का बन गया है ना भाई, इंडिया की जो जनता है ना वो जाग चुकी है। अब सबको समझ में आता है कि भाई मेरी जो कार है ना वो सेफ होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी रेटिंग बढ़िया होनी चाहिए। इसलिए मारुति जैसी कंपनी भी अपने रियलाइज किया होगा, 5 स्टार गाड़ियां बनाने लगी। अब इसका डिबेट जो है ना, आप कमेंट में कर लेना, वो 5 स्टार है या नहीं है, वो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर। अब जहां पर हमने सारी बातें कर ली ना, उससे ज्यादा खतरनाक बात जो मैंने सुनी है इस कार के बारे में, देखो हो सकता है डीजल में ना आए, पर मुझे लगता नहीं है, इट डज नॉट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बिना डीजल की भी गाड़ियां बिकती है, हाई राइडर नहीं बिक रही इतनी, ग्रैंड विटारा कितना बिकी, क्रेटा भी बिकती है यार। अगर आप डीजल हटा दोगे तो क्रेटा की भी सेल है, मैं कह रहा हूँ चाहे 7-8 हजार बिकती है, पर खाली पेट्रोल की भी सेल्स है। तो डीजल शायद निसान में ना आए, पर आपको जो खतरनाक चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे दोस्तों, इसकी जो प्राइसिंग है ना, इसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा लॉजिकल रहने वाली है। गुप्त सूत्रों के अकॉर्डिंगली इसकी जो ऑन रोड प्राइसिंग है बेस मॉडल की, ये 11.5 लाख रुपए से 12 लाख के बीच में आ सकती है। और साथ ही में जो फीचर्स आपको विक्टोरीज दे रही है ना, इसी तरीके के सारे फीचर्स आपको इस कार के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके प्लेटफॉर्म की, तो ये जो रेनो की डस्टर आ रही है उसी के ऊपर बेस्ड है। जिस तरीके से वॉक्सवैगन स्कोडा सिबलिंग कंपनी है, किया और hyundai सिबलिंग कंपनीज है, उसी तरीके से अब रेनो और निसान सिबलिंग कंपनीज तो नहीं रहे, इनके बीच में मनमुटाव हो गए। और इनकी कार्स के जो प्लेटफॉर्म है अभी भी शेयर्ड है कहीं ना कहीं। देखो अगर मैं निसान की सर्विस मेंटेनेंस की बात करूं ना लॉन्ग रनिंग में, तो निसान की गाड़ियां अफोर्डेबल है, इतना बिल्कुल आपको कोई खून चूसने वाला ब्रांड नहीं है। और एडवांटेज उन लोगों को मिलेगा, इनके कस्टमर सर्विस जो है ना, सर्विस सेंटर खाली ही रहते हैं, क्योंकि इनकी कार बिकती कम है। तो यानी कि मैं बुराई नहीं कर रहा, ये अच्छी बात है। जिनका सरदर्द होता है ना टाटा मारुति महिंद्रा जाके, भीड़ इतनी रहती है, लाइनों में लगे रहो भाई, निसान में प्रीमियम सर्विस लो। जो शुरू में गाड़ियां खरीदेंगे उनके जीवन के मजे ही मजे हैं। पर दोस्तों कंडीशन वही रहेगी, नियम सेम रहेगा। अगर तो ये दोबारा से कोई खस्सी काम करते हैं कि भाई 1 लीटर इंजन लगा दो, 1.2 का जुगाड़ करके लगा दो, ये सब नहीं काम करेगा भाई। क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट में यार 1.5 लीटर चलता है। इनफैक्ट विक्टोरीज का, ग्रैंड विटारा का इंजन लोग अंडर पावर बोल देते हैं, तो भाई इंजन कम से कम 1.5 लीटर होना चाहिए, एक्सेप्टेबल तो होना चाहिए। चाहे मारुति टाइप 1462 सीसी वाला जो 4062 आता है, चाहे वही अरेंज कर लो भाई, पर उससे ये कार लाते तो बात नहीं बनेगी। निसान की ना ऑलरेडी एक कार आती थी किक्स, अगर आप लोगों को पता हो उस कार के बारे में कमेंट करना, अगर किसी ने चलाई हो तो। निसान की जो किक्स है ना, काफी हद तक इसके जो डायमेंशंस है ना उसकी तरह देखने को मिलेगी। अगर आपको याद होगा ना, किक्स की रोड प्रेजेंस काफी शानदार थी, पर जो प्रॉब्लम लगती थी उसके इंटीरियर थोड़े से आउटडेटेड से थे, और जो एक्सटीरियर था उसका, जो लुक्स थी कार की, इतनी खास नहीं लगी। मैंने एक जगह ये भी पढ़ा कि शायद ये किक्स को वापस ले आए, पर मुझे लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ये एक बैड स्ट्रेटेजी होगी। क्यों बैड स्ट्रेटेजी होगी यार? आप एक बात बताओ, जो गाड़ी फ्लॉप थी इन्होंने बंद कर दी, उसी को वापस लाने का क्या सेंस है? स्ट्रेटेजी होती है कि जैसे वॉक्सवैगन की पोलो गाड़ी थी, लोग उसे याद करते हैं, पोलो आ जाए कमबैक हो गया। फोर्ड की इको स्पोर्ट थी, वो वापस आ जाए कमबैक हो गया। ये क्या भाई, निसान की किक थी फ्लॉप कार कमबैक, और ए भाई ये काम नहीं करेगा मुझे लगता। सबसे पहले तो भाई अब मुझे ये बताओ कि अगर निसान की ये मिड साइज एसयूवी आती है, और अगर आपको ये 11 11.5 लाख रुपए ऑन रोड में मिल जाए, तो क्या आप इसे खरीदोगे? इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मुझे अंदर से लगता है, शुरू में चाहे निसान को अगर थोड़ा-सा लॉस झेलना पड़े ना, तो कुछ महीने लॉस झेल के 11 लाख रुपए ऑन रोड में दे दे। क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना, आप खुद बताओ दोस्तों, भाई बंदा सोचेगा कि मैं यार 12.5 लगाकर 1.5 लाख और लगाकर मारुति की गाड़ी क्यों नहीं लूँ? मारुति का नेटवर्क भी बड़ा है। तो कहीं न कहीं तो निसान को कंपनसेट करना पड़ेगा ना। यहीं पर तो सिट्रन एयरक्रॉस फँसी हुई है। सिट्रन एयरक्रॉस कौन सी कोई बुरी गाड़ी है भाई? बस यही दिक्कत है कि उसका सर्विस नेटवर्क नहीं है, वो रीसेल नहीं है, कवरेज नहीं है। इन चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए सबसे पहले तो 1.5 लीटर का एनए इंजन, साथ में सेफ्टी में चलो मुझे निसान की ट्रस्ट है। ये शुरू से ही सेफ कार बनाते आए हैं, इतनी वीक नहीं होती। इनमें कोई रस्टिंग इश्यूज भी नहीं होते। इंजन दमदार नहीं है बस इनके। मैं कह रहा हूँ एक बार को ना बंदा सर्विस सेंटर की दिक्कत झेल लेगा कि कोई बात नहीं भाई, मैं गाड़ी चला के चला जाऊंगा 50 किलोमीटर सर्विस कराने। पर भाई मुद्दा ये है और मोमेंटम ये है कि गाड़ी में जो-जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना उसी तरीके से होनी चाहिए। ये गाड़ी हिट हो जाएगी। अगर निसान वालों आप लोगों का मन करे, मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, जो 1.5 इंजन आएगा ना, जो आप इस नई कार के लिए मंगा रहे हो, भाई उसे मैग्नाइट में लगाकर एक नया वेरिएंट निकाल दो। मैं कह रहा हूँ 9 साढ़े 9 लाख रुपए ऑन रोड कर दो ब्रेजा की जितना ही, तब भी बिकने लग जाएगा वो, आपकी सेल बूस्ट हो जाएगी। सो दोस्तों काफी सारी बातें हमने करी है, मैंने आप लोगों के साथ इसकी डिटेल्स शेयर कर दी है। तो जैसे ही इस कार के बारे में और डिटेल्स आएगी, आई विल बी शेयरिंग इट विद यू। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट यार, आप लोग जो बना के रखते हो बहुत अच्छा लगता है।
मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।